वेलकम टू academy-kchi.com। जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल के साथ बात करेंगे सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है, सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं। आज की वीडियो में जिन टॉपिक्स को हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है, स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सोर्स कोड है, ऑब्जेक्ट कोड है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन कोड सॉफ्टवेयर। ये तमाम के तमाम टर्म्स जो हैं जब आप सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे तो ये तमाम बिल्कुल कॉमन टर्म्स हैं। इन सब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और आज की वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि इन तमाम टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आप किसी से बात करें तो आप उसको बता सकेंगे भाई ये की चीज़ क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप इस वक्त मार्केट से एक नया लैपटॉप या एक डेस्कटॉप परचेज करके लेकर आ जाएं, उसको लाके अपने कमरे में रखें, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। इस वक्त आपने बिल्कुल न्यू डब्बा पैक आपने सिस्टम उठाया है, तो जब बिल्कुल न्यू सिस्टम उठाते हैं तो आमतौर पर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता। अच्छा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, आपने 1 लाख रुपए का सिस्टम लेकर आए, क्या वो काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों? उसमें बेहतरीन किस्म की हार्ड डिस्क लगी हुई है, रैम लगी हुई है, प्रोसेसर लगा हुआ है, कोर i7 लगा हुआ है, सही है, और मतलब सारे अच्छी अच्छी एसेसरीज लगी हुई है, लेकिन कोई भी काम नहीं करेगा। वजह यह है कि भाई आपका जो हार्डवेयर है उसको कौन बताएगा कि यार तुमने ऑन होना है, तुमने ऑफ होना है, तुमने इस तरह प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेसिंग का डेटा तुम्हें यहाँ से मिलेगा, प्रोसेस तुमने फला प्रोसेस इसके ऊपर करना है, प्रोसेस करने के बाद तुमने आउटपुट कहाँ पे देनी है, मॉनिटर को कौन बताएगा कि भाई जब आउटपुट कहाँ से आएगी तो मैंने डिस्प्ले करवाना है, सही है, और अपना कीबोर्ड को या माउस को कौन बताएगा कि भाई तुम्हारे पास जो इंस्ट्रक्शन है किस फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के अंदर जाएगी। ये तमाम के तमाम बातें जो हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताने की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताता है कि भाई तुमने काम किस तरह करना है, तुमने क्या काम करना है, सही है, और तुमने कैसे रन करना है। तो सॉफ्टवेयर को अगर हम डिफाइन करना चाहें, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच डायरेक्ट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू परफॉर्म अ टास्क। यानी ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताता है कि भाई तुमने काम किस तरह करना है। आपके सामने पिक्चर नजर आए, देखें, ये हार्डवेयर है, आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर ने अच्छी तरह फुल तरीके से घेरा हुआ है, सही। यानी ये हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर की मदद के बगैर हिल भी नहीं सकता। आपने कंप्यूटर को पावर ऑन किया, पावर ऑन करने के बाद जैसे ही आप पावर का बटन ऑन करेंगे तो ये फौरन इसका हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर को सर्च करने की कोशिश करेगा, हाँ भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कोई मौजूद है जो मुझे बताए, मुझे रन करे। कुछ नहीं मिलेगा इसको, तो ये बिल्कुल डल डिवाइस है। कंप्यूटर इज अ बिल्कुल जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर के बगैर बिल्कुल किसी काम का नहीं रहता। ओके, तो सॉफ्टवेयर क्या है? इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच डायरेक्ट्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। देखिए, सॉफ्टवेयर जो है, अभी हमने बात करी सेट ऑफ प्रोग्राम है, जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताते हैं हाँ भी काम किस तरह करना है। लेकिन सॉफ्टवेयर की मजीद कुछ टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है मजीद फर्दर डिवाइड होते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, और जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मजीद फर्दर कैटेगरी इनकी डिवाइड होती है वो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर हो गए और स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर हो गए। आज की वीडियो में इंशाल्लाह तमाम टाइप्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहली कैटेगरी है सॉफ्टवेयर के बाद हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स इंटरनल फंक्शंस लाइक डेटा प्रोसेसिंग, डेटा मूवमेंट, memory utilization and also controls the peripheral and storage devices. It acts as an interface between a computer user, computer hardware and application software. देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो कैटेगरी है जो कि डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो कैटेगरी है जो कि डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ ताल्लुक़ रखती है और डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाती है, सही। अब ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताती है कि भाई तुमने काम किस तरह करना है। ये कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है उसको कंट्रोल करती है। ये कंप्यूटर के साथ जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं उनको कंट्रोल करती है। ये कंप्यूटर के साथ जो स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्ट है उसको कंट्रोल करती है कि भाई डेटा तुमने किस तरह स्टोर करना है, तुमने कब स्टोर करना है, कब तुमने डेटा को डिलीट करना है, कब तुमने डेटा को कॉपी पेस्ट करना है, सही। और ये कंप्यूटर पे ऐसा इंटरफेस बनाती है जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सही, ताकि कंप्यूटर्स के साथ यूज़र इंटरेक्ट हो सके। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर ये वो सॉफ्टवेयर की टाइप है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्ट कंट्रोल करता है और यूज़र को
कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट होने में मदद करने के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो आपको सामने कंप्यूटर पे एक स्क्रीन नज़र आ जाती है, जहाँ पे आपको टास्क बार नज़र आती है, जहाँ पे आप राइट क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर लेते हैं, या आपको डेस्कटॉप नज़र आ रहा होता है, पूरी स्क्रीन नज़र आ रही होती है। ये तमाम का तमाम किसका, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर दो सॉफ्टवेयर हमने देखे थे, एक कहलाते हैं सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और दूसरे कहलाते हैं डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से मुतालिक एक वीडियो में काफ़ी डिटेल के साथ एक वीडियो बना चुका हूं। आप उसको academy-kchi.com की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको काफ़ी क्विक रिव्यू दे देता हूँ मैं। देखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर पहली जो कैटेगरी है वो है सिस्टम मैनेजमेंट या ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्ट कमांड्स दे रहा होता है। देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट हो रहा होता है, सही। और इसका दूसरा काम क्या होता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जो दूसरे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, उनको कंट्रोल करते हुए हार्डवेयर से उनका काम करवाता है। अब इसकी मिसाल कैसी है, बल्कि इसको मैं थोड़ी देर के बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लें। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ऑन टॉप ऑफ विच अदर प्रोग्राम्स कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम रन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर दूसरे छोटे छोटे जो प्रोग्राम होते हैं वो आके उसके ऊपर रन कर रहे होते हैं, और ये डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये तो प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, यूजर को जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है, जहां से यूजर जो है कंप्यूटर स्क्रीन से इंटरेक्ट हो जाता है। मैनेज सिस्टम मेमोरी, सिस्टम की मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है। कंट्रोल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज, सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके एक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है। इसकी मदद से आप हार्ड डिस्क को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी मदद से जो है आप सीडी रोम को ऑन ओपन या क्लोज भी कर सकते हैं। इसकी मदद से जो है आप माउस को, कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग, इसका दूसरा काम यह है कि मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ परफॉर्म करवाता है, सही। तो यानी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं सिस्टम मैनेजमेंट या ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही दूसरी कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और इसका काम ये होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू 1 and 0 फॉर्मेट। देखें, आपने अगर मेरी कंप्यूटर से मुतालिक वीडियो है कंप्यूटर क्या है, तो academy-kchi.com की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे लिखिएगा कंप्यूटर, सही, सिर्फ कंप्यूटर लिख दीजिएगा तो एक वीडियो आ जाएगी। उसमें मैंने बताया कि कंप्यूटर एक हार्डवेयर डिवाइस है और जिसका काम जो कि सिर्फ और सिर्फ 1010 के लैंग्वेज को समझती है, यानी कंप्यूटर की ज़बान क्या 1010 बाइनरी लैंग्वेज है, सही। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर ये होता है, सॉफ्टवेयर ये होता है, लेकिन यह सॉफ्टवेयर अगर आपने देखा होगा, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सही। उसको कोई भी प्रोग्रामर लिख देता है, लिखने के बाद, लेकिन प्रोग्रामर जब भी लिखता है तो वो कमांड्स की फॉर्म में लिखता है। उस कमांड्स की फॉर्म को 1010 के फॉर्मेशन में कन्वर्ट कौन करता है ताकि हार्डवेयर उसको समझ ले, तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। इसका काम क्या होता है, ये उस प्रोग्राम को या उस सॉफ्टवेयर को 1010 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद फिर हार्डवेयर इस काबिल होता है कि इस 1010 के इंस्ट्रक्शन को समझ सके, क्योंकि हार्डवेयर जो होता है वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। उनको नहीं पता सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, उनको नहीं पता C++ लैंग्वेज क्या होती है, उनको नहीं पता C#, जावा, कोबोल लैंग्वेज क्या क्या, उनको नहीं पता। और उनको सिर्फ ये पता है कि भाई हमने 1010 की जबान को समझना है, बाइनरी कोड को समझना है हमने। तो ये बाइनरी कोड जो है कौन जनरेट करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाता है कंपाइलर, एक कहलाता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क क्या होता है, कंपाइलर का काम ये होता है कि भाई ये भी 1010 में कन्वर्ट कर रहा होता है, इंटरप्रेटर भी काम किया होता है 1010 में कन्वर्ट कर रहा होता है। लेकिन इंटरप्रेटर ये होता है, इंटरप्रेटर पूरी इंस्ट्रक्शंस, कंपाइलर जो होता है, इसको जब आप पूरा एक प्रोग्राम लिख के देते हैं, देने के बाद कंपाइलर उस पूरे प्रोग्राम को एक साथ 1010 के फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके आगे दे देता है। जबकि इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही थी उसको पर इंस्ट्रक्शन को, हर इंस्ट्रक्शन को 1 by 1 कन्वर्ट कर रहा होता है। अब ये दोनों इस तरह क्यों करते हैं, एक साथ करने में क्या फायदा है, 1 by 1 करने में क्या फायदा है, ये तो उन लोगों को ज़्यादा पता है, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज है जो कि इस कंप्यूटर प्रोग्राम पे काम कर रहे होते हैं, ये उनका टॉपिक है, उसको तो फिलहाल छोड़ दें। लेकिन इनमें बेसिकली फ़र्क ये है, सही। तो बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ही ये दोनों टाइप हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर को 1010 की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। ओके, अभी तक हमने बात कही
हमने ये वाला सेटअप देख लिया। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, कंट्रोल्स द इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस। इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली इसकी मजीद दो कैटेगरीज होती हैं, एक कहलाते हैं सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और दूसरे कहलाते हैं डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात कर ली। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जो कि पूरे सिस्टम के हार्डवेयर को डायरेक्ट इंटरैक्ट होकर कंट्रोल कर रहे होते हैं, डायरेक्ट हार्डवेयर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं और यूजर को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि वो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट हो सके। और इसी की दूसरी कैटेगरी है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें हमने बात कही लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर को, जो भी सॉफ्टवेयर आपको लिख के कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है उसको 101010 की फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना। ओके, ये साइड हमने कवर कर ली। अब हम आते हैं इस साइड के ऊपर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन्स ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर एंड एटसेट्रा। देखिए हमने यहाँ पे बात कही थी, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमने जब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें हमने कहा था ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ कि दूसरे प्रोग्राम्स को रन करने में मदद कर रहा होता है। ये दूसरे प्रोग्राम जो होते हैं छोटे छोटे, ये कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट नहीं होते, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे आपका मौजूदा फायरफॉक्स हो गया, फोटोशॉप हो गया, आपका पेंट ब्रश हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, सही है, या कोई भी जैसे एंटीवायरस हो गया, फ्लैश प्लेयर हो गया, या कोई भी जैसे मैसेंजर हो गया। ये वो प्रोग्राम होते हैं जो कि किसी एक खास टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं। आप फायरफॉक्स से जो है एंटीवायरस का काम नहीं ले सकते, आप एंटीवायरस से जो है वेब ब्राउजर का काम नहीं ले सकते, आप फोटोशॉप से जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम नहीं ले सकते, वर्ड से जो है फोटोशॉप का काम नहीं ले सकते। यानी ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक खास स्पेशल पर्पस काम के लिए डिजाइन किए जाते हैं, यानी किसी एक खास एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इसी वजह से हम उनको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे दो टाइप के होते हैं, एक कहलाते हैं स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, या और कुछ कहलाते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास मेन एग्जांपल है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो उसको जनरल पर्पस इस वजह से कहते हैं कि वो तकरीबन समझ लें कि सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर ए जनरल कस्टमर। हर बंदे के लिए उसको रिक्वायरमेंट होती है, हर बंदे को टाइपिंग की भी रिक्वायरमेंट है, एक्सेल की भी रिक्वायरमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की भी रिक्वायरमेंट है। इस तरह से इन सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी जरूरत आम पब्लिक को होती है। लेकिन स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर या यूजर रिटर्न सॉफ्टवेयर ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी खास बंदे के लिए या किसी खास पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिजाइन किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये बोलती है कि भाई आप एक काम करो कि हमारे पास हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका एक डेटाबेस बनाओ और बताओ कि भाई हमने उनकी इंक्रीमेंट लगानी है, हम एक जगह लिखें सबका इंक्रीमेंट लग जाए, हमने उनकी कुछ छुट्टियों का रिकॉर्ड रखना है, हमने उनकी एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड रखना है। यानी किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के किसी खास पर्पस के लिए इनको डिजाइन किया जाता है। इस वजह से इनको कहते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर या यूजर रिटर्न सॉफ्टवेयर। ओके, देखिए ये हमने सारी बातें कर ली, हमने सॉफ्टवेयर पे बात कही, फिर हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बात कही जो किसी खास पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, फिर इसमें स्पेशल पर्पस भी होते हैं और जनरल पर्पस भी होते हैं। ओके जनाब, अब हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो टूल है, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इज ए सॉफ्टवेयर। ओके, ये भी जो है किस पे चल रहा होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली अगर मैं स्टार्टिंग वाली वीडियो आपको दिखाऊं, वो स्टार्टिंग वाली स्लाइड देखें, ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट हो रहे होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन इंटरैक्ट हो रहा होता है इसके साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम, या बल्कि समझ ऑपरेटिंग सिस्टम इसके साथ इंटरैक्ट हो रहा होता है। इसके ऊपर जो लेयर होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की होती है। सही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से फिर हार्डवेयर तक एक्सेस कर रहे होते हैं। और इन दोनों को, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखना हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखना हो, इन दोनों को राइट कौन करता है, इन दोनों को राइट करता है यूजर, राइट करता है यूजर जो है, यानी प्रोग्रामर जो होते हैं वो उनको लिखते हैं। लेकिन इनको लिखने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कमांड्स, इंस्ट्रक्शन एंड अदर सिंटैक्स इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। यानी इस तरह लिखते हैं कि जिस तरह समझ लेंगे कंप्यूटर को आप ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई ये काम करो, राइट दिस वन, कॉपी दिस वन, इस टाइप की कमांड्स आप जो है कंप्यूटर को दे रहे होते हो। लेकिन ये जो कमांड आप दे रहे होते हो ये आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह की एक लैंग्वेज होती है उसमें दे रहे होते हो। तो इस मकसद के लिए आप पाइथन का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, C++ इस्तेमाल करते हैं, जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं, जावा इस्तेमाल करते हैं, C# इस्तेमाल करते हैं, PHP इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम के तमाम ये वो सॉफ्टवेयर हैं, और इसके अलावा बहुत से सॉफ्टवेयर हैं। ये तमाम के तमाम ये वो सॉफ्टवेयर हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है जिनकी मदद से आप कोई भी सॉफ्टवेयर को राइटिंग करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर लिखते हो। जब आप एक सॉफ्टवेयर लिख लेते हो तो ये
जो आपने सॉफ्टवेयर लिखा होता है ना, इसे हम कहते हैं सोर्स कोड। यानी कोई भी बंदा कोई सॉफ्टवेयर लिख दे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से, वो कहलाता है सोर्स कोड। सोर्स कोड को जब ट्रांसलेटर में से निकालते हैं, जब ट्रांसलेटर से गुजरता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर से, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मैंने आपको क्या काम बताया था। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है किसी भी सॉफ्टवेयर जो आपको लिखा जाता है उसको 1010 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो जब किसी भी ये सोर्स कोड किसी भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर से गुजरता है तो ये 101 की फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड वो होता है जो कि डायरेक्ट हार्डवेयर आपका समझ सकता है, सोर्स कोड वो होता है जो कि आपका यूजर समझ सकता है, और ऑब्जेक्ट कोड वो होते हैं जो कि आपका हार्डवेयर या आपका कंप्यूटर समझ सकता है। सही है। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ये जो हमने सॉफ्टवेयर लिखा था ना, वो जिस लैंग्वेज हमने सॉफ्टवेयर लिखा था, ये देखें ये लैंग्वेजेस हैं, हमने इन लैंग्वेजेस के अंदर C++ लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर लिखा, C# में लिखा, पाइथन में लिखा, जावास्क्रिप्ट में लिखा, PHP में लिखा। इन तमाम लैंग्वेजेस को हम एज ए ह्यूमन इन तमाम लैंग्वेज को हम लोग रीड कर सकते हैं और इनके अंदर हम लोग अपना इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो ऐसी तमाम लैंग्वेज जो कि यूज़र जिसको समझ सकता है, यूज़र डायरेक्ट जिसके साथ बात कर सकता है, जिसके जरिए कंप्यूटर के साथ बात कर सकता है, ऐसी लैंग्वेजेस कहलाती हैं हाई लेवल लैंग्वेज। सही है। अब हाई लेवल लैंग्वेज के बाद जब हाई लेवल लैंग्वेज से कोई प्रोग्राम आपने लिख दिया, उसका सोर्स कोड बना दिया, उसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर से गुजार के उसका ऑब्जेक्ट कोड बना दिया, उसको 1010 की फॉर्मेशन में आपने चेंज कर दिया, तो 1010 की फॉर्मेशन को कोई नहीं समझ सकता कि भाई ये क्या है, ये तो अब आपने ट्रांसलेटर से निकाल दिया इसको। सही है। अब इस 1010 की फॉर्मेशन कौन समझ सकता है, ये कहलाती है मशीन लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। इसको सिर्फ हार्डवेयर समझ सकता है। तो हार्डवेयर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है 101 समझ सकता है, तो इसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और जो C हो गई, C++ हो गई या जावा हो गई, जिसको यूजर समझ सकता है, इसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर इस्तेमाल करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज में जो ये कोड निकलता है ट्रांसलेटर के बाद, इसको हम कहते हैं अपना ऑब्जेक्ट कोड। ओके। अच्छा, कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं ओपन सोर्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किस टाइप के होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसमें यूनिक्स की एग्जांपल है, लिनक्स की एग्जांपल है, ये वो सॉफ्टवेयर हैं, ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, यानी समझ लें ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं ये जिनको बनाने वाले बनाने के बाद उनका कोड भी पूरी दुनिया के सामने ओपन करते हैं। भाई देखो हमने बनाया है, हमने फला लैंग्वेज के अंदर बनाया है, लैंग्वेज बनाने के बाद हमने ये कमांड लिखी है, हम आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दे दिया आपको। अब अगर आप भी प्रोग्रामर हैं, आप चाहें तो उसके अंदर अपनी मर्जी से चेंजेस लेकर आके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि भाई चूंकि हमने बनाया तो आप उसमें चेंज नहीं करना, बस जैसा हमने बनाया ऐसा इस्तेमाल कर लो, नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है और आप अपनी मर्जी इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। सही है। लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो होते हैं बनाने वाले बनाने के बाद इसका सोर्स कोड आपको नहीं देते, ये एक सॉफ्टवेयर जस्ट जनरेट करके आपको दे देते हैं, ये आपको नहीं बताते भाई हमने इसको बनाने के लिए क्या किस तरह बनाया है, हमने इसमें कैसी कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की, हमने कौन कौन से कमांड इसमें इस्तेमाल किए, वो सब छुपा के रखते हैं और आपको सॉफ्टवेयर बेचते हैं, आपको पैसा में देते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे उस प्रॉब्लम को उन्हीं से सही करवा सकते हैं। आपको जब उनसे सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं प्रोप्राइटरी वालों से, तो वो लोग आपको 1 साल की या 2 साल की आपको सर्विस की फैसिलिटी भी देते हैं, वो सॉरी कोई बैकअप की फैसिलिटी देते हैं, या उसको फॉल्ट आ जाए उसको सही करने के लिए, कोई भी बग आ जाए उसको रिमूव करने के लिए आपको बैकएंड सपोर्ट भी देते हैं। जबकि ओपन सोर्स वाले जो होते हैं उन्होंने फ्री में आपको सॉफ्टवेयर दिया हुआ होता है, तो आप उसको सीधा साधा इस्तेमाल कर लो, तो उसकी बैकअप सपोर्ट आपको इतनी आराम से मिलती नहीं है। हाँ, अगर आप खुद प्रोग्रामर है तो आप उसको आराम से उसको डील कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो के अंदर आपको काफ़ी बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप academy-kchi.com की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे देखें राइट हैंड पे हमारा नेम और ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, इसको लिख के सबमिट करवाइएगा। और फेसबुक का भी मुझे इसको भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।